अहमदाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे ऋतुराज के दिमाग में स्टेडियम का सन्नाटा गूंज रहा था। वो एक आखिरी मौका, गिरते हुए विकेट्स और प्लेऑफ से बाहर होने का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। तभी उनके जेब में रखा फोन वाइब्रेट होता है। उन्होंने फोन उठाया और दूसरी ओर रांची के फार्म हाउस में बैठे धोनी अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहते हैं, ऋतु पहुंच गए एयरपोर्ट। ऋतुराज ने अपनी रुलाई को गुस्से में दबाते हुए कहा, हाँ माई भाई बस पहुंच गए, निकलने ही वाले। धोनी को उनकी आवाज का भारीपन समझ में आ गया। धोनी कहते हैं, ऋतु अच्छा खेले तुम लोग, अच्छी लड़ाई लड़ी तुमने, छोड़िए ना माही भाई। ये कहकर ऋतुराज धोनी की बात बीच में ही काट देते हैं और आगे बोलते हैं, क्या खाक अच्छा खेले हम, आप तो वहां थे ही नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है आपको। लाउंज के कोने में बैठे ऋतुराज की आवाज और तेज हो गई थी। उसमें कप्तानी का वो सारा दबाव और गुस्सा एक साथ बाहर आ रहा था। ऋतुराज बोलते हैं, अगर आप क्रीज पे होते तो आज ऐसा कुछ होता ही ना, नतीजे कुछ और होते, पर आपने तो मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। ऋतुराज की आंख से एक आंसू टपका और फोन की दूसरी ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। धोनी कहते हैं, ऋतु तुम्हें क्या लगता है मैं वहां नहीं था? जब उर्विल ने वो छक्के मारे तब मैं वहां नहीं था। जब विकेट के पीछे से वो मैच पलटा तब मैं वहां नहीं था। उस बल्ले में मेरी उम्मीद थी, उस पलटती हर बाजी में मेरी उम्मीद थी, लेकिन तुम करते भी तो क्या करते ऋतु, जब टीम नहीं साथ दे रही है, जब इंजर्ड थे लोग। लेकिन मैं वहां मैदान पे नहीं था क्योंकि मेरा वहां होना तुम्हें कभी बड़ा होने ही ना देता। जब तक बरगद का पेड़ खड़ा होता है ना, तब तक आसपास के पौधों कभी धूप मिल ही नहीं पाती। मैं नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम गिरो संभलो। एक बात याद रखना ऋतु, अगली बार जब उतरना तब मेरी साख के लिए नहीं बल्कि अपनी जिद के लिए जीत को छीन कर लाना। धोनी की इन बातों ने ऋतुराज के सीधे दिल पे घर कर लिया था। गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन आंख में थी तो सिर्फ एक जुनून की आग जो अगले सीजन में चेन्नई को जीत दिलाने के लिए काफी थी।